हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ श्याम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था कि आज मैं एमएल अग्रवाल से स्टार्ट करूंगा रैशनल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 और ये वीडियो हमारे WB बोर्ड्स और CBSE बोर्ड्स के बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट सभी जगह सिमिलर होता है और सम्स जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एंथुजियाज्म और डेडिकेशन उन लोग के अंदर भी डेवलप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम्स दिया यहाँ पर, insert a rational number between 2/9 and 3/8 and arrange in descending order। तो समझिए इस बात को। सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा? मुझे लेना होगा द LCM ऑफ डिनोमिनेटर। किसका किसका? 9 और 8 का मुझे क्या लेना होगा? LCM लेना होगा। 9 and 8 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 72। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर को सिमिलर बनाना होगा ताकि न्यूमरेटर को देख करके मैं जज कर पाऊँ कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो 2/9 इंटू 8 and 8 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में आ गया 72 और 2 8 16 एंड 3/8 इंटू 9 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में 72 और 9 3 इज 27। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर अब सेम हो चुका है, 72 हो चुका है दोनों का ही। अब आप कंपेयर करिए 16 बड़ा है कि 27 बड़ा है। साफ साफ दिख रहा है कि 27 बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ यहाँ पर? देयरफॉर 3/8 ग्रेटर देन 2/9। अब इन दोनों के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। रैशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला माथा में रखिएगा, 2/9 प्लस 3/8 होल डिवाइडेड बाई 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, डेट मीन्स 2 के नीचे क्या है? 2 के नीचे है 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू LCM 72/2/1। ठीक है, अब ये जो 8 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो 9 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। 8 2 16 प्लस 3 9 27 इज इक्वल टू, मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? 43/72। अब ये पूरा डिवाइड में है तो 2/1 रेसिप्रोकल होकर के हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 43/144। ये क्या आ गया? ये आ गया मिडिल नंबर जो 2/9 और 3/8 के बीच में इंसर्ट करना है मुझे। देयरफॉर द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर 3/8। ठीक है, 43/144। उसके बाद क्या था मेरा? 2/9। ठीक है, ये हो गया अरेंज। अब आप देखिए क्यों 3/8 क्यों बड़ा है? 3/8 क्यों बड़ा है? देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3/8 ग्रेटर देन 43/144 ग्रेटर देन 2/9। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट। लेकिन आपको यहीं तक लिखना है, इसको आंसर लिख करके आप छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट फुल मार्क्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, एक भी स्टेप इसमें स्किप नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पिछला वाला क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर था, ये वाला क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगेन मुझे क्या निकालना पड़ेगा? LCM ऑफ 3 and 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12। LCM आ गया मेरा। अब मुझे दोनों नंबर को इक्वेट करना है। 1/3 इंटू यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 4/12 एंड इधर क्या होगा? इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3/12। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सा नंबर छोटा है? 3/12 छोटा है। That means 1/4 is smaller. Since
3/12 is less than 4/12, therefore 1/4 is smaller than 1/3। यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोगों को इन दोनों के बीच में एक नंबर, रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। ठीक है, करते हैं। देखिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/4 होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, इज इक्वल्स टू, वापस से आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 12 4 3/2, 2 के नीचे कुछ नहीं है, डैट मीन्स क्या है, यहाँ पर 1 है ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन ना हो। इज इक्वल्स टू 7/12 इंटू रेसिप्रोकल 1/2। फाइनल रिजल्ट क्या ऑब्टेन होगा मुझे, 7/24 मिल गया मुझे नंबर बीच का जो भी इंसर्ट कराना था। क्लियर। अच्छा, तो अभी तक क्या हुआ, समझिए बात को ध्यान से। फॉर नाउ क्यों 2 नंबर बोला था मुझे, क्या बोला था, 2 नंबर इंसर्ट, तो मुझे अभी तक 1 नंबर मिला है। ठीक है, तो 1/4 लेस देन 7/24 लेस देन 1/3। अब आपके पास 2 रास्ता है, या तो आप ये दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकाल लीजिए, या तो आप इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकाल लीजिए, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक, चलिए मैं इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालता हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन 7/24 एंड 1/3, अगेन फॉर्मूला सेम, 7/24 प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाई 2, कुछ नहीं है, नीचे क्या है, 1 है। एलसीएम क्या चला जाएगा, एलसीएम चला जाएगा 24, यहाँ आएगा 7 प्लस 3, कितना ज़ा 24, 3 8 ज़ा, डिवाइडेड बाई 2/1, 7 प्लस 8 15/24 इंटू रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15/48। अगला नंबर मुझे मिल गया, 15/48। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, वन बाई फोर लेस देन 7/24, 7/24 लेस देन 15/48 लेस देन 1/3। ठीक, अब आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयरफॉर द नंबर्स इन ascending order, the number in ascending order is 1/4, 7/24, 15/48, 1/3। कंप्लीट मार्क्स आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, insert 2 rational number between -1/3 and -12। प्रोसेस सेम ही रहेगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले वापस से मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से एलसीएम निकालना होगा। द एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज इक्वल्स टू 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ मुझे क्या करना है, रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही। 1/3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -2/6 एंड -1/2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -3/6। क्लियर। अब आप बताइए कि कौन छोटा नंबर है। ध्यान से देखिए, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ यहाँ पर 0, -1, -2, -3, तो इस साइड का नंबर लाइन बड़ा होता है, मूविंग लेफ्ट टू राइट नंबर लाइन इंक्रीजेस, दैट मीन्स -3 ज़्यादा छोटा है। सिंस -3/6 लेस देन -2/6, देयरफॉर
माइनस हाफ इज लेस देन माइनस 1/3। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर पहले इंसर्ट करवाना होगा। देखिए ध्यान से रैशनल नंबर बिटवीन माइनस हाफ एंड 1/3 इज इक्वल्स टू हाफ प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। 3 + 2 होल डिवाइडेड बाई 2 कुछ नहीं है, नीचे क्या है 1 है, इज इक्वल्स टू 5/6 रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/2 इज इक्वल्स टू 5/12। ये पहला नंबर मुझे ऑब्टेन हो चुका है। तो फॉर नाउ, अभी तक के लिए आप लोग को समझाने के लिए, फॉर नाउ छोटा कौन है, माइनस हाफ लेस देन अच्छा एक गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक, छोटा सा मिस्टेक है। देखिए ध्यान से, -3 -2, ठीक है, -5 -3 -2 -5 -5/6 इंटू हाफ इज इक्वल्स टू -5/12, दैट इज -5/12 लेस देन -1/3 फॉर नाउ, अभी तक के लिए। अब हम लोग के पास दो रास्ता है, या तो मैं इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर को इंसर्ट करवा दूं, या इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर को इंसर्ट करवा दूं। क्लियर है। लास्ट बार मैंने सेकंड लास्ट में इंसर्ट करवाया था, इस बार इन दोनों के बीच में मैं इंसर्ट करवाता हूं, ठीक है। चलिए, रैशनल नंबर बिटवीन -12 एंड -5/12, ध्यान से, -12 प्लस -5/12 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 एलसीएम में जाएगा, 2 6 ज़ा 12 प्लस माइनस -5 इज इक्वल्स टू -11/12 यहाँ होल डिवाइडेड बाय क्या था, 2 था, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये रेसिप्रोकल होगा इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू -11/24। कहाँ पर इंसर्ट करवाना है, इन दोनों के बीच में, यहाँ इंसर्ट होगा। तो मुझे क्या क्या नंबर मिली, -1/2 लेस देन -11/24 लेस देन -5/12 लेस देन -1/3। दो नंबर मैंने इंसर्ट करवा दिया है। अब फाइनल स्टेटमेंट मुझे क्या लिखना है, देयरफॉर द नंबर्स इन ascending order are -1/2, -11/24, -5/12, -1/3। आंसर क्लियर है आप लोगों को। साथ में चलते रहिए, साथ में करते रहिए, या आप क्वेश्चन को देख करके पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस बार क्या करना है मुझे, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर को इंसर्ट कराना है 1/3 और 4/5 के बीच में इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर को पता लगाना पड़ेगा। चलिए पता लगाते हैं साथ में। सबसे पहला स्टेप, द एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल्स टू 3 × 5 इज इक्वल्स टू 15 आ चुका है हमारे पास। अगेन रैशनलाइज करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही, 1/3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5/15 एंड 4/5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12/15। डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, सिंस 12/15 इज ग्रेटर देन 5/15, देयरफॉर 4/5 इज ग्रेटर देन 1/3। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब
इन दोनों के बीच में मुझे क्या इंसर्ट करना है, एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो सेम फार्मूला में जाएंगे, रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 1/3, 4/5 प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाई 2। अब मैं बाई वन करके नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। एलसीएम क्या हो गया, 15 हो गया, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 17/15 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 17/30। पहला रैशनल नंबर मुझे मिल चुका है। तो अभी तक के लिए फॉर नाउ क्या क्या है मेरे पास, सबसे पहले देखिए 4/5 ग्रेटर देन, ये बीच में आ जाएगा 17/30 ग्रेटर देन 1/3। क्लियर। अब मेरे पास अगेन दो रास्ते हैं, या तो इन दोनों के बीच में इंसर्ट करो या तो इन दोनों के बीच में इंसर्ट करो। ठीक है, मैं इंसर्ट करूंगा 4 और 17 के बीच में रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 17/30। अगेन सेम फार्मूला, 4/5 प्लस 17/30 होल डिवाइडेड बाई 2। अगले पेज में आ जाइए मेरे साथ। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 प्लस 17 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 4 11 के एक हाथ में एक 41/30 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 41/60। दूसरा रैशनल नंबर मुझे मिल चुका है जो कि है 41/60। क्लियर है। तो अगेन फॉर नाउ, अभी तक के लिए फॉर नाउ मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है 4/5 ग्रेटर देन 41/60 ग्रेटर देन 17/30 ग्रेटर देन 1/3। यहाँ तक पहुँचा। नेक्स्ट, अब हम किसी के बीच में भी इंसर्ट करवा सकते हैं, बहुत सारा रास्ता है मेरे पास, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं कराऊँगा 17 और 1 के बीच में इंसर्ट। अगेन रैशनल नंबर बिटवीन 17/30 एंड 1/3। अगेन सेम फार्मूला, 17/30 प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या चला जाएगा, एलसीएम चला जाएगा 30। क्लियर है सभी को। 3 10 ज़ा, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 17 एज इट इज़, क्योंकि 30 1 ज़ा 30, तो 17 1 ज़ा 17 बाई 2 इज इक्वल्स टू 27/30 इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 27/60। क्लियर है सभी को, 27/60 ये आ गया। फॉर नाउ क्या क्या है मेरे पास, 4/5 ग्रेटर देन 41/60 ग्रेटर देन 17/30 ग्रेटर देन 1/3। नहीं होगा, पहले 1/3 के बाद क्या होगा, 27/60 ग्रेटर देन 1/3। ये तीन नंबर हम लोगों ने, ये तीन रैशनल नंबर हम लोगों ने अभी अभी इंसर्ट किया 4/5 और 1/3 के बीच में। क्लियर। तो चलिए लिखते हैं स्टेटमेंट में, देयरफॉर द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर 4/5, 41/60, 17/30, 27/60, 1/3। सर ये है कंप्लीट आंसर। कोई भी आपका एक भी मार्क्स नहीं काट पाएगा अगर आप इस प्रोसेस से कर रहे हैं तो। क्लियर। 5 में आते हैं, क्या बोल रहा है, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 4.5। अब देखिए ये फ्रैक्शन में नहीं दिया है, ये डेसिमल में दिया है। इस तरीके को भी सॉल्व करते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा, कहीं भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। देखिए रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 4.5, क्लियर है, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4.5/2। क्लियर सभी को, क्लियर।
अब ध्यान दीजिए, ये मुझे क्या देगा, ये देगा 8.5/2। क्लियर। अब पॉइंट के बाद मैं कहीं भी जीरो लगा सकता हूँ, कितना भी जीरो लगा सकता हूँ। क्लियर है। अच्छा, डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो 8 का हाफ कितना हो जाता है, 8 का हाफ हो जाता है 4.50 का हाफ, 50 का हाफ क्या होगा 25। पहला रैशनल नंबर मुझे मिल गया। क्लियर, सभी को क्लियर। नेक्स्ट, मतलब 4.25 4.5, देखिए फॉर नाउ के हिसाब से, फॉर नाउ 4 लेस देन 4.25 लेस देन 4.5। अब मेरे ऊपर है, इन दोनों के बीच में डलवाना चाहते हैं आप डलवा दीजिए, या इन दोनों के बीच में डलवाना चाहते हैं तो डलवा दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम 4 और 4.25 के बीच में डालते हैं रैशनल नंबर को। अ रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 4.25 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4.25 होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। 8.25, अगेन आप एक जीरो ऐड कर दीजिए क्योंकि पॉइंट के बाद हम कितना भी जीरो ऐड करवा सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। 8 का हाफ 4.250 का हाफ 125। क्लियर। अगला रैशनल नंबर भी मिल गया, समझ लीजिए। फॉर नाउ देख लीजिए, अभी फॉर नाउ क्या क्या है मेरे पास है 4 लेस देन 4.125 लेस देन 4.25 लेस देन 4.5। क्लियर। अब आपका मर्जी के ऊपर है, इन दोनों के बीच में भी आप ऐड करवा सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी आप ऐड करवा सकते हैं, और इन दोनों के बीच में भी आप ऐड करवा सकते हैं। मैं ऐड करवा रहा हूं 4.25 और 4.5 के बीच में। अ रैशनल नंबर बिटवीन 4.25 and 4.5 is equals to 4.25 plus 4.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, पॉइंट के बाद मैं जीरो ऐड कर सकता हूँ तो 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अब जीरो आप ऐड कर दीजिए, पॉइंट के बाद आप जीरो ऐड कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 8 का हाफ 4 पॉइंट, ध्यान से 375। क्लियर है, 375 डिवाइड करके देख लीजिए आप। 750 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 1 आया 5 आया, 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 1 आया 0 आया, 2 5 ज़ा 10। क्लियर। 375, तो 0.375 ये मुझे तीसरा रैशनल नंबर मिल चुका है। तो फॉर नाउ अगेन आप देखिए, फॉर नाउ 4 लेस देन 4.125 लेस देन 4.25 लेस देन 4.375 लेस देन 4.5। क्लियर है। अब आप लोग लिख लीजिए स्टेटमेंट में, Therefore, 3 rational numbers between 4 and 4.5 are 4.125, 4.25, 4.375। क्लियर है आप सभी को। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आई हो। अभी मैं टारगेट करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अब मैं टारगेट करता हूं कि हर एक वीडियो में 5 सम्स करके क्लियर करवाऊं आप लोग को। नेक्स्ट 4 सम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।